दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना को सुनने के बाद आपको ये एहसास होगा कि अवैध रिश्तों का जो अंत होता है वो कितना दर्दनाक, कितना दुखदाई होता है। और आप लोगों से गुजारिश भी है, प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें दोस्तों। इससे मेरा हौसला बढ़ेगा और मुझे एक मोटिवेशन मिलेगी। तो प्लीज़ जितने भी लोग नए हैं इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये कहानी है छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक ज़िला है सुकमा। सुकमा ज़िले में तैनात एक पुलिस वाला जो कि डॉग हैंडलर का काम करता था पुलिस में, और इसका नाम शिशुपाल होता है। तो शिशुपाल अपनी पत्नी जॉली सिंह के साथ रायपुर के विधानसभा क्षेत्र का एक इलाका है आमा सिवनी, और आमा सिवनी के पास एक पुलिस कॉलोनी है, ब्लॉक नंबर 1 गली नंबर 4 में। ये पुलिस वाला अपनी पत्नी जॉली सिंह के साथ रहा करता था। इन दोनों की शादी 12 साल पहले होती है। देखते देखते 12 साल गुजर जाते हैं। अब समय आ जाता है 2024 का। लेकिन 6 मार्च 2024 को पुलिस वाला अपनी ड्यूटी में था और ये अपनी पत्नी को फ़ोन करता है। बार बार फ़ोन करता है लेकिन इसकी पत्नी फ़ोन नहीं उठाती है। जब बार बार फ़ोन करने पर भी जब इसकी पत्नी फ़ोन नहीं उठाती है, पुलिस वाला घबरा जाता है और अपने पड़ोसी को फ़ोन करता है और कहता है कि ज़रा पता कीजिए कि मेरी पत्नी फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। पड़ोसी इसके घर जाता है। घर जाकर देखता है तो बाहर एक ताला लगा है, यानी कि इसकी पत्नी कहीं ताला लगाकर चली गई थी। वक्त गुजरता है, इसकी पत्नी जब नहीं आती है तो पुलिस वाला पड़ोसी को फ़ोन करके कहता है कि आप अंदर झांक कर देखने की कोशिश कीजिए, खिड़की के सहारे या किसी भी सहारे से, और ज़रा पता कीजिए कि मामला क्या है। पड़ोसी खिड़की के सहारे जब अंदर झांक कर देखने की कोशिश करता है, जैसे ही वो अंदर का नज़ारा देखता है उसकी चीखें निकल जाती हैं। वो देखता है कि इसकी पत्नी की लाश ज़मीन पर पड़ी हुई है, हर तरफ खून बिखरा हुआ है। ये देखकर वो घबरा जाता है और पुलिस वाले को फ़ोन करके सारी बात बताता है कि आपकी पत्नी की मौत हो चुकी है और उसकी लाश ज़मीन पर पड़ी हुई है। पुलिस वाला ये सुनकर घबरा जाता है। अब वो खुद पुलिस को फ़ोन करता है। इधर जो पड़ोसी है वो भी पुलिस को फ़ोन करता है। मौके पर पुलिस आती है। आने के बाद पुलिस वाले देखते हैं कि सचमुच घर के बाहर ताला लगा हुआ है। पुलिस वाले लोगों की मौजूदगी में वीडियोग्राफी कराते हैं और उस ताले को तोड़कर घर के अंदर दाखिल होते हैं। जितने पुलिस वाले थे घर के जब अंदर दाखिल होते हैं तो अंदर का नज़ारा देखकर उनकी एक तरीके से चीखें निकल जाती हैं। अंदर का जो नज़ारा था वो इतना डराने वाला था, क्योंकि जॉली सिंह की लाश ज़मीन पर पड़ी हुई थी, हर तरफ खून बिखरा हुआ था और उसकी लाश जो है एक तरीके से अर्धनग्न अवस्था में पड़ी हुई थी और किसी तेज़ धारदार हथियार से उसको मारा गया था। पुलिस अब अपनी जांच में जुट जाती है। आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उनको खंगाला जाता है। शुरू में पुलिस इसके पति यानी कि शिशुपाल पर ही शक जताती है, लेकिन सीडीआर के माध्यम से उसके नंबर की जब जांच की जाती है तो पता चलता है कि शिशुपाल बिल्कुल निर्दोष है। तो आखिर कातिल है कौन? पुलिस इस जांच में जुटती है। इस महिला के कॉल डिटेल निकलवाए जाते हैं और इस महिला से संबंधित जितने भी लोग थे, जितने भी इसके रिश्तेदार थे या आस पड़ोस के जितने भी लोग थे, सीडीआर के माध्यम से जानने की कोशिश की जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आसपास के ही लोग कोई इसमें शामिल हो। सीसीटीवी कैमरों को खंगालने के बाद जब कोई सुराग नहीं मिलता है और इधर तेज़ी से समय निकल रहा था, तमाम कोशिश करने के बावजूद भी जब किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती है, तभी तारीख आती है 15 मार्च 2024 की, यानी कि लगभग 9 दिन बीत जाते हैं। पुलिस वाले एक व्यक्ति को उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से एक जयसिंह उर्फ राहुल नाम के लड़के को पकड़ती है और पकड़ने के बाद इसको थाने लाती है और थाने लाकर इससे पुलिसिया अंदाज में पूछताछ शुरू होती है। तो जयसिंह से जब पूछताछ शुरू होती है तो जयसिंह सबसे पहला जो वर्ड कहता है वो कहता है कि साहब मैं सारी बात बता दूंगा, सारी कहानी बता दूंगा, लेकिन पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने मुझे पकड़ा कैसे। पुलिस वाले मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम इस महिला की हत्या तुमने क्यों की और क्या मामला है। फिर जो है जयसिंह एक कहानी सुनाता है। कहानी ये थी कि जयसिंह और जॉली यानी कि शिशुपाल की जो पत्नी थी, इन दोनों की मुलाकात टिकटॉक के माध्यम से 4 साल पहले होती है। क्योंकि जयसिंह मुंबई में रहकर इलेक्ट्रीशियन का काम करता था और टिकटॉक पर वो वीडियोज़ बनाया करता था। इधर जो जॉली सिंह थी, इसके पति को इस बारे में जानकारी नहीं थी कि ये टिकटॉक पर वीडियो बनाती है, और टिकटॉक पर वीडियो बनाने के दौरान जॉली और जयसिंह दोनों की टिकटॉक पर मुलाकात होती है। दोनों एक दूसरे के वीडियोज़ को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं और टिकटॉक के माध्यम से ही इन दोनों की आपस में दोस्ती हो जाती है। अब ये आए दिन एक दूसरे के साथ कोलैब करते थे, एक दूसरे के साथ वीडियोज़ बनाते थे। इन दोनों की अब दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदलती है। अब जो जॉली थी वो जयसिंह से मिलने का मन बनाती है।
जयसिंह उससे मिलने के लिए बेताब था। जयसिंह मुंबई से रायपुर हवाई जहाज़ पकड़कर मिलने आ जाता है, लेकिन तभी जॉली कहती है कि देखो हम लोग पुलिस कॉलोनी में रहते हैं और किसी को कोई यानी कि आस पड़ोस के लोगों को कोई शक ना हो, तुम डिलीवरी बॉय बनकर आओ, लोग समझेंगे कि तुम पार्सल देने आए हो और इससे किसी को शक नहीं होगा। ठीक जो जयसिंह है वैसा ही करता है। वो पहले मुंबई से रायपुर फ़्लाइट के जरिए आता है। आने के बाद डिलीवरी बॉय का ड्रेस लेता है दुकान से और सीधे वो इस महिला के घर आ जाता है। ऐसा ये 4 साल करते हैं और ये एक दूसरे से मिलते थे। इस दौरान में इन दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन बनते हैं। इधर जो इसका पति था वो ड्यूटी पर जब भी होता ये जयसिंह को बुलाती थी। धीरे धीरे समय बीतता है। अब समय बीतने के साथ साथ जॉली के नेचर में भी एक बदलाव आता है और वो जयसिंह से कहती है कि अब मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। जैसे ही शादी का बात जयसिंह सुनता है वो घबरा जाता है। चूँकि जयसिंह ऑलरेडी शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे थे। वो जब सुनता है कि जॉली इससे शादी करना चाहती है वो घबरा जाता है और वो तभी ठान लेता है कि वो जॉली को रास्ते से हटा देगा। तभी देखते देखते 5 मार्च 2024 की तारीख आती है। 5 मार्च को मुंबई के एयरपोर्ट से जयसिंह वो रायपुर के लिए फ़्लाइट पकड़कर यानी कि हवाई जहाज़ से वो रायपुर आता है। शाम के लगभग 6:30 बजे के आसपास का समय था जब वो जॉली के घर में जाता है। दोनों में पहले बातचीत होती है और इस बातचीत के दौरान वो कहती है कि देखो मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं किया तो मैं पुलिस में कंप्लेन कराऊंगी, तुमने 4 साल तक मेरा शोषण किया है। ये बात सुनकर जयसिंह को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जॉली को पहले धक्का देता है। धक्का देने के बाद उसके सर को दीवार में तेज़ी से लड़ाता है। इस दौरान में वो गिर जाती है। गिरने के बाद पास में ही कैंची पड़ा होता है और उसी कैंची से जयसिंह उस महिला के गला काटकर उसकी हत्या कर देता है और उसको उसके जो लाश के अलग अलग जगहों पर पहले मारता है, पीटता है। इस गुत्थम गुत्थी में कई जगह उसके खून के छींटे कभी फर्श पर, कभी बेड पर, हर जगह पड़ी हुई थी। मारने के बाद वो बाहर जाता है, घर के बाहर ताला लगाता है और वो निकल जाता है। वो 6:30 में वो उस घर में जाता है और 9 बजे वो बाहर निकलता है। यानी कि इस सारे काम में उसको 2.5 घंटे का समय लगता है। अब उसको रायपुर से मुंबई भी जाना था, उसने टिकट भी करा रखा था, लेकिन इस गुत्थम गुत्थी में जब वो जॉली को मार रहा था इसमें उसका बहुत ज़्यादा समय बीत जाता है और वो ध्यान नहीं दे पाता है। इस चक्कर में उसकी फ़्लाइट छूट जाती है। फिर वो सोचता है कि क्यों ना वो अपने गांव यानी कि उत्तर प्रदेश चला जाए। अब वो स्टेशन जाता है। रेलवे स्टेशन पर जाने के बाद कामयानी एक्सप्रेस पकड़ता है और वहाँ से कामयानी एक्सप्रेस पकड़ने के बाद वो सीधा अपने गांव चला जाता है और उसको लगता है कि अभी कोई खुलासा नहीं हो पाएगा। अब सारी बात तो सामने आ गई। फिर तभी पुलिस वाले से ये पूछता है कि साहब मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि मैं पकड़ा कैसे गया। तभी पुलिस वाले बताते हैं कि जब तुम रायपुर से मुंबई के लिए टिकट जो तुमने कराया था, यानी कि जब ये मुंबई से रायपुर आया था तो जो टिकट इसको मिला था, फ़्लाइट की जो टिकट थी, इस गुत्थम गुत्थी में जब ये जॉली को मार रहा था उसी दौरान में इसका जो टिकट है गिर जाता है, यानी घर में ही गिर जाता है। शुरू में पुलिस वाले उस टिकट को ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है एक पुलिस वाले की नज़र उस टिकट पर पड़ती है और उसी टिकट के सहारे पुलिस रायपुर एयरपोर्ट पर जाती है। सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है। फिर पुलिस उस मुंबई, जहाँ ये मुंबई में रहकर नौकरी किया करता था, वहाँ जाती है। जब वहाँ पुलिस जाती है तो पता चलता है कि ये वहाँ मौजूद नहीं है। फिर वहाँ से पुलिस वाले भदोही जाते हैं और इस तरह से इस घटनाक्रम का खुलासा होता है। अभी भी ये जेल में है। आगे जो भी इस पर कार्रवाई है वो चल रही है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जो जॉली और शिशुपाल थे इनके रिश्ते अच्छे नहीं थे, क्योंकि इसका कारण ये था कि जॉली और शिशुपाल की शादी को लगभग 12 साल बीत गए थे, लेकिन इन दोनों का कोई बच्चा नहीं था और इसी वजह से पति पत्नी में मुटाव रहा करता था। और जॉली अपने पति शिशुपाल से अलग रहना चाहती थी, लेकिन दोनों का भी डिवोर्स नहीं हुआ था, दोनों एक साथ ही रहते थे। आए दिन इन दोनों के बीच लड़ाई हुआ करती थी और इसी दौरान में यानी कि जॉली की मुलाकात टिकटॉक के माध्यम से जयसिंह से होती है। तो कैसे इन दोनों ने अपनी नादानियों की वजह से और अवैध रिश्तों में पड़कर अपनी ज़िंदगी तबाह कर ली, बर्बाद कर ली, और देखते देखते इन दोनों की ज़िंदगियाँ, एक की मौत हो गई और जो जयसिंह है अब उसकी पूरी ज़िंदगी जेल में बीतेगी। तो ये थी आज की कहानी। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी और सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए, सेहत का ख्याल रखिए। नमस्कार।